तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 लेकर आया हूँ। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर में जो पढ़ना था आपका रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर से क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ लिया। जितने सारे नंबर होते हैं वो मैं डिस्कस कर दिया था, है कि नहीं। तो आज चले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्या कर रहा है। यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड, इसको फाइंड करना है, इसको कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन किस बेसिस पर? एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। और आपको बता देता हूं कि एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो इसके दो बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं। सबसे पहला नंबर जो होता है कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई नंबर a प्लस बी है, मतलब a प्लस बी है, तो हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। मतलब b को यहां और a को यहां शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब b प्लस ए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे मान लो 2 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 2, दोनों का वैल्यू 6 ही आएगा। ठीक है, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी का पहला नियम यही कहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कहता है कि a इंटू बी बराबर होता है, मतलब एक बार a इंटू बी किया तो बराबर किसके होगा? b इंटू ए के, मतलब कि b इंटू ए। जैसे एग्जांपल देख लो, 2 इंटू 4 बराबर 4 इंटू 2, रिजल्ट कितना आएगा? 8। ठीक है, तो ये था मेरा कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, है ना। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आप ध्यान से देखना। मान लो एक नंबर है a b प्लस सी, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? प्रॉपर्टी लगाकर एक बार a b के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो a इंटू बी, ए बी। फिर एक बार a c के साथ मल्टीप्लाई करेगा, a इंटू सी। ठीक है, उसके बाद माइनस में भी एक बार देख लेते हैं, b माइनस सी। a ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, b माइनस सी। प्रॉपर्टी कैसे लगेगा? a एक बार फिर से b के साथ मल्टीप्लाई करेगा, a b, एक बार b c के साथ। यहाँ माइनस है तो माइनस साइन देंगे, a इंटू सी, ए सी। तो ये दो प्रॉपर्टी जो होते हैं वो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, जो इस क्वेश्चन में भी हम लोग लागू करेंगे। कैसे इसको यूज करना है, चाहते तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड मार्क्स की सहायता से कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है कि एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी की मदद से आप कीजिए। मतलब कि ये दोनों प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके। कैसे करते हैं आप देखो। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का नियम क्या कहता है? देखो, जैसे ये एक साथ मल्टीप्लाई में और ये एक साथ मल्टीप्लाई में, ये एक अलग नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे करते हैं? देखो, -2/3 इंटू 3/5। ठीक है, इस नंबर को क्या किया, मैं इधर लिया शिफ्ट करके, लेकिन साइन चेंज नहीं होना चाहिए। जो साइन दिया हुआ है वो, अभी इसके साथ क्या किया, साइन है माइनस का, तो मैं माइनस ही यहां पर दूंगा। साइन एकदम नहीं चेंज होना चाहिए। 5 इंटू 1/6, ये नंबर बचा रह गया, उसको मैं लास्ट में लिख देता हूं। ये क्या है? +5/2, तो +5/2। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए? तो कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? a प्लस बी, मतलब इसको आप a प्लस बी चाहे b प्लस ए, मतलब शिफ्ट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी वही काम किए कि ये एक नंबर था और ये एक नंबर था, हम लोगों ने क्या किया, इसको शिफ्ट किया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ कि कौन सा प्रॉपर्टी? तो कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, मतलब सीपी प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों किया? सोचोगे सर ये क्यों करने रुका? तो देखो, 3/5 इसके साथ मल्टीप्लाई है और 3/5 इसके साथ ही मल्टीप्लाई, ताकि कॉमन आ जाए। ठीक है, और जैसे ये कॉमन आएगा तो यहां पर देखो, ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे इसमें a है तो a कॉमन हुआ तभी तो b प्लस सी बना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार इस कॉमन के लिए, मतलब इसमें दूसरा प्रॉपर्टी यूज करने के लिए इसको मैंने अरेंजमेंट किया कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी लगाकर। तो चलो देखते 3/5 इसमें भी 3/5 इसमें कॉमन ले लिया मैं, 3/5
क्या बचा, -2/3 यहाँ बच गया, ये माइनस का साइन था, माइनस दूंगा, यहाँ क्या बच गया 3/5 तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1/6, ठीक है, प्लस 5/2। अब आगे देखो भैया 3/5, अब क्या करेंगे इसे हम भिन्न का चूक कैसे करते थे, एलसीएम लेते हैं 6, 3 को 6 से भाग देंगे, 2 आएगा, 2 ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा, -4, माइनस का साइन है -6, 6 से मल्टीप्लाई भाग डिवाइड करेगा 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, प्लस 5/2, ठीक है। उसके बाद 3/5। अब एक चीज आप देखो, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, आपको पता भी होगा है कि नहीं, तो देखो -4 -1 क्या हो जाएगा इनटू में -5/6 प्लस 5/2, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, 3 से ये चला जाएगा, 2 मतलब 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1/2 प्लस 5/2। अब इसको फिर से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ क्या बचेगा -1, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1, -1 प्लस का साइन है प्लस देंगे, फिर 2 से 2 डिवाइड होगा 1 ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा 5 का 5, कितना आ गया 4/2, मतलब आंसर कितना हो गया 2, है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार 2-3 बार प्रैक्टिस करो। ये प्रॉपर्टी मैंने कैसे लगाया मैंने सब डिस्कस करके बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया हूं, ठीक है। इससे मैं एक और क्वेश्चन रिलेट करता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इसी वीडियो को पॉज करके आप ये प्रॉपर्टी को पहले नोट करो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पहले, 2/5 इंटू 3/-7, फिर -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14, ये इंटू होगा यहाँ पर क्वेश्चन में 2/5, ठीक है। अब इसको भी क्या करना है, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले इसमें कैसे मैं जानूंगा कि कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी होगा, तो देखो 2/5 यहां भी है और 2/5 इस टर्म में भी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अरेंज करेंगे कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी लगाकर, है ना। तो चलो करता हूं मैं, तो 2/5 इंटू ये -7 नीचे में है, इसको माइनस को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो मैं लिख देता हूं -3/7, ठीक है। अब इसकी साइन क्या है प्लस, तो कर दिया प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब ये वाला इसमें मैंने कुछ इसको चेंज नहीं किया है, तो ये साइन को मैं उधर सेम साइन के साथ इसे आराम से यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो -1/6 इंटू 3/2, है ना। तो देखो कौन सा प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगा दिया, सीपी प्रॉपर्टी, यहाँ लिख देंगे कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 2/5 इस टर्म में भी है और 2/5 इस टर्म में भी है, तो कॉमन आप ले लो 2/5, क्या बचेगा यहाँ पर -3/7 प्लस का साइन था प्लस 1/40 माइनस, अगर इससे कैंसिल आउट होता है तो आप कैंसिल कर दो, 3 का 2 से कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ 1 बचेगा, तो 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4। अब यहाँ फिर से एलसीएम लेकर हम इसको ऐड करेंगे, तो 2/5 एलसीएम 7 और 14 का क्या होता है 14 होता है, 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में कैंसिल होगा, 2 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 प्लस का साइन है प्लस देंगे, फिर 14 को 14 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा -1/4। 2/5 ये ब्रैकेट का मतलब मैं बोला था कि इसे मल्टीप्लाई में ब्रेक करो, -6 में से 1 गया, -5/40 -1/4। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, 2 से 7। अब मैं इसे थोड़ा अरेंज कर देता हूं, ऊपर क्या बच रहा है -1/7 -1/4। फिर से एलसीएम लो, 28, इस बार 7 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 28। अब 7 को 28 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 4 ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा -4 माइनस, फिर 4 को 28 से डिवाइड करो क्या आएगा 7 फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा, ऐड कर दो कितना हो जाएगा -11/28। ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो
तो इस क्वेश्चन को भी आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करो। मैंने कहाँ प्रॉपर्टी लगाया, देखो यहाँ पर सी भी प्रॉपर्टी लगाया था, फिर यहां से देखो दोनों से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया था। ठीक है, वो मैं लिख दिया और उसके बाद में कैलकुलेशन करता है क्या आंसर आ गया फाइनली। और इसको करने के बाद और इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो और उस लॉ को अच्छी तरीके से याद करो। ठीक है, और जब भी ये क्वेश्चन आपसे बनने लगे तब तक प्रैक्टिस करो, जब तक कि बनने ना लगे, है ना। चलो फिर थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।